नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज ऋषि कृषि सीरीज में उपस्थित हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे कि खेती में जिप्सम डालने के क्या फ़ायदे हैं और कीटनाशकों का क्या दुष्प्रभाव है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिप्सम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है, मिनरल है ये, हाँ। जो प्राकृतिक अवस्था में अपने धरती पे पाया जाता है। अच्छा। आदिकाल से जिप्सम को प्रयोग किया जाता है खेतों में और सब जगहों पे। कृषि विभाग इसको बहुत ही इसके लिए प्रयासरत रहती है कि किसान जिप्सम का प्रयोग करें। लेकिन काफ़ी साल पहले तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जिप्सम जब ऊसर बंजर ज़मीन हो जाती है उसको सुधारने के लिए जिप्सम डाला जाता है। अच्छा। तो दिमाग में यही था कि ऊसर बंजर कोई सुधार के लिए डाला जाता है, नॉर्मल में नहीं डाला जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर ये जिप्सम डालने से ऊसर बंजर ज़मीन भी उपजाऊ हो सकती है तो नॉर्मल ज़मीन कितना अच्छा उपजाऊ हो सकता है। हाँ। तो ये भ्रांति थोड़ी सी टूटी है और आज लोग जिप्सम यूज़ कर रहे हैं। हर आदमी जिप्सम यूज़ कर रहा है। एक्चुअली जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है। अच्छा। कैल्शियम सल्फेट का मतलब है इसमें कैल्शियम 23%, मैग्नीशियम 2% और सल्फ़र 18% के आसपास पाया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है खेतों के लिए। अगर जिप्सम का बात करें और कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो देखिए, कभी भी किसी भी रासायनिक खाद को डालते हैं, वो रासायनिक खाद खेतों को सिर्फ 3 पदार्थ देता है। NPK डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिलता है। वास्तव में खेतों को, मिट्टी को, पौधों को 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। हाँ। जिसमें 3 प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, हवा, पानी, रोशनी। 3 प्रारंभिक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। लेकिन हमारे किसान भाई सिर्फ इस 3 पदार्थों को ही यूज करके समझते हैं हमने पूरी खेती कर ली, जबकि उन्होंने अधूरी खेती की हुई है। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं तो बोरे पे भी लिखा रहता है। आप किसी भी रासायनिक बोरे पे देखिए, रासायनिक खाद के बोरे पे देखेंगे तो उस पे लिखा रहता है कि 46% WS, वाटर सोल्यूबल, 46%। एक्चुअली जब खाद 100 किलो डालेंगे खेतों में तो उसका केवल 46 किलो ही खेतों में डिसॉल्व होता है पानी के साथ। बाकी उसमें का जो 54% है, 54% एज इट इज़ खेतों में पड़ा रहता है, जो किसी सल्फर को डालने से ही एक्टिवेट होगा। अब अलग से सल्फर तो कोई डालता नहीं है। जब किसी को लगता है कि मेरी खेत खराब हो रही है तो कहीं से सल्फर डाल देगा, कहीं से कैल्शियम डाल देगा। ये दवा के रूप में डालते हैं, जबकि ये भोजन है। हाँ। खेतों पौधों के लिए कैल्शियम टोटल पौधों को 16 तत्वों की जरूरत होती है। बेसिकली हम बेसिक से समझाना चाहेंगे, किसान भाई को भी समझना चाहिए कि 16 तत्वों की जरूरत होती है। 3 तत्व हो जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, 3 तत्व प्राइमरी होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, और 3 सेकेंडरी तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 9 तत्व हो गए, और बाकी जो 7 तत्व होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह। अच्छा। अब किसान भाई सिर्फ 3 तत्वों का एक बोरी खाद लेके आए, NPK डाई लेके आए, उन्होंने खेतों में डाल दिया। खेतों में किसी भी रूप में यूरिया वगैरह डाल देते हैं, हरियाली आ जाती है। कहीं उनको प्रॉब्लम होता है, मिट्टी खराब है या किसी कारण से कोई उनको एजुकेट तो नहीं किया गया है, तो एजुकेट न करने की वजह से उनको जो चीज़ समझ में आता है कि ये चीज़ हमारी खेत पीली दिख रही है या मैंने जो खाद डाला उसका असर नहीं दिख रहा है, तो दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं मेरा ये ख़राब हो रहा है, इसका कोई इलाज बताइए। तो वो दुकानदार एक बाल्टी जाइम दे देता है, मतलब सल्फ़र का एक विकल्प दे देता है, या कैल्शियम का एक पैकेट दे देता है, जो भारी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। लेकिन अगर किसान भाई ये समझ लें कि हम 3 तत्वों के साथ जो सेकेंडरी 3 तत्व डालेंगे तब वो दोनों तत्व मिल करके काम करेगा। तो NPK डालने के बाद अगर कैल्शियम, CMS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी डालते हैं तब जाके वो खेतों को पूरा जो फ़ायदा है वो मिलता है। हाँ। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खेत में जिप्सम डालने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ। कि जैसे कोई भी मुंह के अंदर अगर आपको भोजन डाल दिया जाए, हाँ, लेकिन वो अंदर आप नहीं ले रहे हैं, हाँ, तो भोजन तो आपने ग्रहण किया, हाँ, लेकिन आपने उसको लिया नहीं, हाँ, अंदर तक नहीं लिया, उसके लिए मुंह चलाना पड़ेगा, हाँ, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ।
जो CMS होता है, जैसे आपने खेतों में खाद डाल दिया, वो ऐसे पड़, जब तक उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का काम CMS करता है, जिप्सम करता है। कैसे करता है? जैसे सबसे पहले तो आप खेतों में जितना भी पानी डाल दें, पानी तो सतह में सबसे नीचे चला जाएगा। अगर मिट्टी खराब है तो सतह पे ही रह जाएगा। मिट्टी अगर बहुत ही आपकी चिकनी है, बहुत ही खराब मिट्टी है, तो पानी सतह पे रहेगा, उड़ जाएगा। और पानी बहुत खेत आपका बहुत ज़्यादा बलुई है या बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी नॉर्मल मिट्टी नहीं है, तो एकदम खेत ज़मीन के नीचे चला जाएगा। पौधों का जो जड़ होता है वो मैक्सिमम 6 इंच से 9 इंच तक नीचे होता है। तो ऐसा कोई चीज़ चाहिए कि वो 6 से 9 इंच तक के बीच में ही वो पानी रहे। अच्छा। जिप्सम डालने से सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि ये पीएच को बैलेंस करता है, और पीएच को बैलेंस करके जो जड़ों में पानी देना होता है वो 6 से 9 इंच के बीच में ही पानी को रखता है। अच्छा। जैसे डायपर अपने बच्चों को पहनाया, हाँ, तो बच्चे का जो पेशाब होता है, पानी होता है, वो तो डायपर में रुका रहता है। हाँ, कहीं ऊपर नीचे गीला न हो, एक बैलेंस जगह पे रुका रहता है। हाँ। उसी तरह से एक तरह से जो इसके अंदर कैल्शियम होता है जिप्सम के अंदर, वो क्या करता है? पानी के बैलेंस को रोकता है, बनाता है, और पोषक तत्वों को उसके जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। ये पहला तत्व हो गया जो उसमें कैल्शियम है। इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। अच्छा। सल्फर और कैल्शियम ये जो संयोग होता है, एक्चुअली अगर खेतों में सिर्फ सल्फर डाल दिया जाए तो खेत में काम नहीं करेगा। सल्फर को सल्फेट के रूप में ही खेतों में डालना होता है। जैसे अगर आपको कच्चा चावल दे दिया जाए, आप नहीं पचा पाएंगे जब तक उसको रिएक्शन नहीं करवाया या पानी से उबाला नहीं जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो सल्फर है वो अगर सल्फेट के फॉर्म में नहीं आया तो खेतों में काम नहीं करेगा। तो सल्फेट के फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका रूप क्या है। कैल्शियम सल्फेट के रूप में ये सल्फर खेतों में जाता है, तब वो रिएक्शन होता है। इसलिए अगर सल्फर खेतों में जा रहा है तो एक तो पुराना जो भी पोषक तत्व डाला गया है खेतों में, खाद वगैरह डाला गया है, वो एक्टिवेट करेगा। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो वो एक्टिवेट, जैसे खेत में पेट्रोल पड़ा हुआ है, कहीं भी पेट्रोल पड़ा हुआ है, जब तक उसमें माचिस नहीं लगाया जाएगा तब तक तो वो आग में, ऊर्जा में बदलेगा नहीं। तो ये सल्फर जा करके जो खेतों के पोषक तत्वों को एक्टिवेट करता है। और ये ऑलरेडी सल्फर भी आपके कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, चमक लाता है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, गन्ने की फसलों में मीठापन बढ़ाता है। ये अलग एक सल्फर वरदान है, जो प्राकृतिक रूप से अगर सल्फर मिलता है तो वरदान है। लेकिन किसान भाई अनभिज्ञता में जिप्सम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सल्फर जो रासायनिक सल्फर होता है उसको डालते हैं, जबकि उसको डालने से कोई फ़ायदा, अगर कैल्शियम सल्फेट के रूप में है तब तो फ़ायदा करेगा। तो रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट डाला जाए या प्राकृतिक रूप का कैल्शियम सल्फेट प्रकृति ने दिया हुआ है उसको डाल के काम कर सकते हैं। सर, हम भी किसान फैमिली से आते हैं, तो गांव में हम लोग क्या करते हैं, वो बोरा आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बस उसी को हम लोग क्या करते हैं खेतों में छींट देते हैं और जानते हैं कि हमने पूरा काम कर दिया है। लेकिन आप जो चीज़ें बता रहे हैं हमारे किसान भाई जानेंगे और ज़रूर जिप्सम का भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी इसका महत्व है। सर, जिप्सम की अगर बात करें तो किसान भाई जानते हैं, अभी आप भी कह रहे थे काफ़ी कीमती आता है, ये कहाँ से अगर किसान भाई लें तो सस्ते दाम पे अगर अच्छा मिल जाएगा? देखिए, जिप्सम के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। हाँ। कोई चीज़ जब ईजिली अवेलेबल होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बनती है। जिप्सम कृषि विभाग ने, पूरे देश के कृषि विभाग ने किसानों को मुफ्त में बांटा। अच्छा। मुफ्त में आज भी दे रही, तमाम सब्सिडी के साथ दे रही है। लेकिन किसान भाई कभी भी जिप्सम लेने के लिए उतना प्रयास नहीं किए। और जिप्सम जो कृषि विभाग देती है या कोई भी जहाँ से फ्री मिलता है, उसकी गुणवत्ता में हमेशा संशय रहता है। यह हमेशा माना जाता है कि गुणवत्ता कुछ कमज़ोर होगा। मिट्टी के बगल में ही जिप्सम की पहाड़ी पाई जाती है। मिट्टी और जिप्सम देखने में सेम लगता है, और वो अगल बगल ही मिट्टी भी पाई जाती है, जिप्सम भी पाया जाता है। लेकिन अगर वो सही गुणवत्ता का जिप्सम नहीं है तो खेत में मिट्टी डालने के बराबर हुआ। हाँ। तो अब सही गुणवत्ता का जिप्सम अगर खेतों में डाला जाएगा तो किसानों को लाभ मिलेगा। उसके विकल्प में जिप्सम के नाम पे मिट्टी अगर खेतों में डाला जाएगा तो कोई लाभ नहीं है, उल्टे नुकसान हो जाएगा। तो अब ये जिप्सम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जो भी
इसका एक रूप बना दिया जाता है अलग से। अब किसानों को हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी राजस्थान में फैक्ट्री है, वहाँ से हम जिप्सम की गोलियां बना दे रहे हैं। उसमें जिप्सम को पाउडर के फॉर्म में न रख करके, जैसे ये लम्स आता है, खदानों से निकलता है जिप्सम, फिर उसको पीस करके पाउडर बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट क्वालिटी का जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो चला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जिप्सम बोर्ड बनाने के काम में। एग्रीकल्चर जिप्सम जो होता है उसमें 18% 23% जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एग्रीकल्चर में आता है। उसको हमारी प्रयोगशाला में उसको टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के बाद जिसमें ये कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की जो निर्धारित माप है वो उस तरह की हमारे पास जिप्सम आती है, उसको हम फिर पिसाई करके उसको पाउडर बनाते हैं, फिर उसको अपने मशीनों में डाल के उसकी गोलियां बनाते हैं। ये गोलियां देखने में डीएपी की तरह से, एनपीके की तरह से लगती हैं। किसान भाई को इसको खेतों में डालने में आसानी होता है, छिड़कने में आसानी होता है। पाउडर फार्म में 50% तो हवा के साथ उड़ जाएगा। आपके पाउडर फार्म में अगर खेतों में जिप्सम डालें तो कुछ ना कुछ हवा में चला जाएगा, 50% ही जाएगा। लेकिन गोली के रूप में रहेगा तो वो पूरा का पूरा खेतों में जाता है, जड़ों तक जाता और जहाँ जड़ों में जाएगा वो अपने पावर को, अपने जो उसके अंदर का गुण होता है उसकी वजह से वो सतह में फैलता है। फिर सतह में फैल करके वो मिट्टी के संरचना को सुधार करता है, मिट्टी की पीएच वैल्यू को ठीक करेगा, उसके अंदर वाटर जो उसको सोखने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी पोषक तत्व हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जड़ों में ले जाना, उसको अटैच करता है जड़ों में जाकर के इसके तत्वों को। तो ये जो जिप्सम है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ब्रांडेड कंपनी का और अच्छे रेपुटेटेड फर्म से ही जिप्सम लिया जाए तो आपको, क्योंकि हर व्यक्ति प्रयोगशाला नहीं लगा के रखा है कि हमें इस जिप्सम, ये मिट्टी है कि जिप्सम है, ये तो नहीं जानता। इसलिए आपको मजबूरी है कि आप किसी ऐसी फर्म से ही लें जो रेपुटेटेड हो, जिसके पास इसके आपको विश्वास हो कि इस फर्म की जो प्रोडक्ट है वो अच्छा। बीरेंद्र सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए जिप्सम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे बीरेंद्र जायसवाल जी। आशा करते हैं कि जो भी सर से हमने बातचीत की आपको बहुत ही जानकारी मिली होगी। तो अगले किसी और एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।